कल हमने पढ़ा था रजे अपने पास कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी। कोल्बे रिएक्शन में क्या किया था, कहते जी आपके पास फिनोल है, इस फिनोल को मैंने CO2 के साथ एक करवाया था, ठीक है, इनको 400 टेम्परेचर और 4 to 8 एटमोसफेरिक प्रेशर और H पॉप। क्या बन गया था यहाँ पर, कहते जी आपके पास इस OH के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप आ गया था, उसका नाम था सैलिसिलिक एसिड। ठीक, फिर इस सैलिसिलिक एसिड को बोला था आगे अगर फर्दर इसको मैं एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, अगर मैं इस सैलिसिलिक एसिड को आगे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा रजे, तो क्या बनेगा। इसमें एक रिएक्शन लिखवाई थी कि अगर मैं इसको फर्दर CH3COOCOCH3 के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो आपको क्या मिलेगा रजे। आपको बोला था यहाँ से एक पार्ट छूटेगा, ये जो H है यहाँ पर वो इसके साथ जुड़ के एसिडिक एसिड बना देगा और ये COCH3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये इसको यहाँ पर इसको बहुत इजीली निकल जाएगा और यहाँ पर आपके पास O के साथ COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा रजे और यहाँ पहले ही COH ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या था, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। इसको क्या बोलेंगे, एस्प्रिन। जो टैबलेट होती है ना जी सिर दर्द के लिए, उसको एस्प्रिन बोला जाता है। तो ये वो टैबलेट थी, पेपर में पूछ लेगा, डिस्प्रिन भी होती है ये एस्प्रिन भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो आपके पास एस्प्रिन बनाने का फॉर्मूला था जी ये कि आप फिनोल को रिएक्ट करोगे CO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड को फिर फर्दर आप किससे रिएक्ट कराओ, एसिडिक एनहाइड्राइड से। जैसे आप एसिडिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराओ तो क्या बन जाएगा, ये एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एस्प्रिन के नाम से जाना जाता है। ये हमने कल कर लिया था, ठीक है। अगर पेपर में इकट्ठा ही आ जाए सब कुछ, जैसे ये रिएक्शन पेपर में दे दी, फिनोल एरो के ऊपर पहला है CO2 और दूसरा है आपके पास CH3CO2O, ऐसे आता है जी। थर्ड है आपके पास H पॉजिटिव। तो पूछे ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें तीन जो दो रिएक्शन को इकट्ठा करके एक में कन्वर्ट करके पूछ लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास CO2 को रिएक्ट करेगा तो सैलिसिलिक एसिड और फिर एसिडिक एनहाइड्राइड को करेगा तो आपके पास डायरेक्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, एस्प्रिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एक एसिडिक एसिड जो एसिडिक एनहाइड्राइड है उसको लिखने का तरीका देखो, CH3COOCH3 ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, देखो इस ऑक्सीजन के इधर भी COCH3 इधर भी COCH3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, COCH3 कितनी बार है, 2 बार, और ये कितने जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन से। तो ये भी एक मतलब होता है, ऐसे भी लिख सकते हो जी आप। तो ये आपके पास CH3 2 बार है और ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये एसिडिक एनहाइड्राइड लिखने का तरीका होता है जी, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये है जी आपके पास कोल्बे रिएक्शन, जिससे आप क्या बना सकते हो, एस्प्रिन बना सकते हो और आप क्या बना सकते हो, इस पे सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको रिएजेंट कौन सा दिया है। अकेला CO2 दिया है तो सैलिसिलिक एसिड, CO2 प्लस आपके पास एसिडिक एनहाइड्राइड दिया है तो क्या बनेगा, आपके पास एस्प्रिन बन जाएगा, ठीक है। ये होगा जी का पूरा। नेक्स्ट है जी आपके पास रीमन टीमन रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन या रीमन टीमन भी बोलते हैं, वो राइमन टाइमन बोलता है, सबके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। अरे क्या बोली जा रही है, कौन सा गिर गया, मैंने ग्रुप में अरे बोला था YouTube पे चेक कर लेते, मैंने अपलोड कर दी थी, उसमें से उठा लेना, वहाँ से कल ही अपलोड करिए, वहाँ से मिल जाएगा। सुनो जी, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पेपर में आएगी, ध्यान रखना, आएगी हर साल आती है 1 नंबर की रिएक्शन, आएगी। तो उसको ध्यान से सुनिएगा कैसे बनता है, क्या होता है,
कहते जी आपके पास फिनोल को अगर मैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाता हूँ, कहते जी आपके पास एक फिनोल है OH, इसको रिएक्ट करवाना है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो कहते जी बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा जी आपके पास। और थोड़ा बहुत कहते जी आपने इसमें X पॉजिटिव भी डाला, ठीक है। NaOH एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखो। इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। कहते जी आपके पास फिनोल है इस फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा, कहते जी आपके पास यहाँ पर नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो पता ही है हमें। अब क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म को ध्यान से देखो जी, क्लोरोफॉर्म में Cl 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 और एक H होता है, ये पार्ट होता है Cl Cl और Cl, ये बने होते हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या, कहता है अगर एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। बोलिएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि आपके पास देखो, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आया, ये दो पार्ट कैसे बन जाएगा, इसको अलग से दिखा देंगे, इसको अलग से दिखाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हम ये बोले, कहते जी आपके पास CHCl2 बच जाएगा ना, CHCl2 के ऊपर पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, ये नेगेटिव क्या करेगा जी, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव सीधा इधर भी दिखा सकते थे आप, इधर एक ही बात है, इस पर अटैक किया तो क्या होगा अगला स्टेप, कहते जी आपके पास क्या हो जाएगा, कहते हैं ये OH पहले था, अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, ये CHCl2 जुड़ जाएगा, ये CHCl2 को खोल के दिखा रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव और ये आपका H। अब क्या होगा, ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, ये इस H को अपने साथ ले जाएगा और डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा क्या बना, कहते जी आपके पास CH Cl और Cl आ जाएगा, अब यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, Cl आएगा, दो क्लोरीन ग्रुप आ। अब क्या होगा, कहते जी आप क्या करोगे, 2 मॉलिक्यूल NaOH को रिएक्ट करवाओगे, अब क्या होगा, कहते जी आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH को रिएक्ट करो, जैसे ही आप NaOH को रिएक्ट करोगे देखो यहाँ क्या होगा, एक OH Cl को हटा देगा, जुड़ जाएगा, और दूसरा OH भी इसको हटा के जुड़ जाएगा, निकलेगा क्या, -2 NaCl निकल जाएंगे, और बनेगा क्या, कहते जी आपके पास बनेगा कार्बन के पास H OH और OH, और यहाँ कौन है, यहाँ पर भी OH, कहते जी ये बन जाएगा, ठीक है। आपके पास Cl को हटा के 2 मॉलिक्यूल NaOH पे डालोगे तो OH आ जाएगा, और Cl हट के क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बना देगा। जैसे ही NaCl बनाएगा, अब दोबारा क्या होगा, कहता जी हाइड्रोलिसिस कर दो डाइल्यूट HCl के साथ, अब यहाँ से एक बोटो मॉलिक्यूल निकलेगा जी, ध्यान से देखना, बोटो मॉलिक्यूल कैसे निकला, कहते जी आपके पास सपोज करो यहाँ SaH2 है, अगर ये OH बाहर निकलता है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो जैसे ही इसमें पॉजिटिव आएगा ना तो ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे ही डबल बॉन्ड बना इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, एक H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला और दूसरा OH नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना लेगा, और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, OH C डबल बॉन्ड O और H, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप जुड़ गया जी, ये एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा जी आपके पास। इसको दोबारा देख लो जी आप, एक फिनोल को अगर मैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको सिंपल एक लाइन याद रखनी है, इतने मैकेनिज्म के साथ
कि फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, बस इतना सब दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ये सब आपको समझाने के लिए था कि कैसे कैसे कौन सा ग्रुप जुड़ा और क्या प्रोडक्ट आएगा, तो क्या बनाएंगे हम, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। आपने तो ध्यान रखना है, अगर क्लोरोफॉर्म आएगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इसके ऑर्थो पोजीशन। बोलो जी, समझ में आता है? ना ना, मैं आपको बोल तो रहा हूं। कहता जी, अगर आप फिनोल को रिएक्ट करवाते हो किसी थैलिक एनहाइड्राइड से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, एक रिएक्शन है अलग सी, CO, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के नाम से इसको जाना जाता है। इसको रिएक्ट करवाना है तुझे हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल के साथ। इसको किससे रिएक्ट करवाना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल के साथ एक्शन करवाना है। ठीक है, ये आपका फिनोल लिख दिया जिसने, अब की बार नीचे और लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाइड्रोजन सबके पास होते हैं, एक हाइड्रोजन में शो कर दिया जी वैसे दिखाने के लिए, होते सबके पास ही है, इसको छोड़ दो। तो कहते हैं अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल प्लस थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन बनेगी, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। जब मैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना। कहते जी आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये H, इसका H और ये ऑक्सीजन आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये बेंजीन, ये फिनोल इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन के साथ, और ये भी कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करेगा जी, ये बन जाएगा। देखो ये क्या रहेगा, आपके पास सिंपल एक रिएक्शन थी कि एक थैलिक एनहाइड्राइड है और एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल के। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, वैसे पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। H और H, ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये वाला कार्बन इस कार्बन से और ये वाला कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। ये देखो जी डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया। इस रिएजेंट का जो नाम है ना वो है फिनोफ्थलीन। आपने जो 10th क्लास में पढ़ा ना जी, एसिड के अंदर जैसे बेस के अंदर पिंक, वो एक ड्रॉप डालते थे कलरलेस सॉल्यूशन जो पिंक हो जाता था, जो एसिड बेस के लिए देखते थे, वो जो कलरलेस सॉल्यूशन होता था फिनोफ्थलीन, ये वही है। ठीक है, जो एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई अलग अलग करने के लिए करते थे ना, ठीक है, उसको बोलते हैं जी फिनोफ्थलीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपके पास फिनोफ्थलीन बनाने का तरीका था। ठीक, एक तो ये रिएक्शन हो गई। अगर मैं फिनोल रिएक्ट विद द K2Cr2O7,
अगर फिनोल को मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ये करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा सर? क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना। और अलग सा ही मैकेनिज्म बनेगा इसका, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं जी आपके पास ये बनता है, आपके पास क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम पैरा बेंजोक्विनोन होता है। इसका नाम पैरा बेंजोक्विनोन होता है, पैरा क्विनोन ये बोलते हैं। तो यह याद रखना है आपने कि फिनोल को जब भी मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ एक करूंगा बच्चे, तो वो पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं फिनोल को हाइड्रोजन के साथ एक करता हूं तब क्या होगा? मैं फिनोल को 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ एक्शन करूंगा, H2 के साथ निकिल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, क्या बनेगा जी? याद करो, ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी भी हुई है। बोलो जी क्या होगा? कहता जी आपके पास जब भी, याद करो, हाइड्रोजन और निकल होता तो क्या होता था? याद करो, डबल बॉन्ड टूटता था और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता था, है ना? डबल बॉन्ड टूट के वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था। तो इसमें भी देखो 6 हाइड्रोजन है, ठीक है? तो क्या होगा रजे, आपके पास हर बार डबल बॉन्ड टूटेगा। यहां से देखो, एक डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ऐसे दूसरा डबल बॉन्ड टूटा, इधर भी एक हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया। इधर भी टूटेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो पहले कितना थे? C6H6 होते थे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12। तो यानी कि आपके पास क्या रिएक्शन क्या बन गया? आपके पास सिंपल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और ऊपर OH ग्रुप है तो नाम क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोल। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। तो ये आपकी वो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। हाँ जी, ऊपर डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, ये हो गई। ये पूछेगा, कहता है जी आपके पास, आप मुझे डिफरेंशिएट बताओ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? किसी भी 3 टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? कैसे करोगे जी बताओ? बोलो। कुछ बच्चे इसको ना हमेशा ये समझते हैं कि आपको सिर्फ लिख के बता देंगे CH3 CH2OH की तो प्राइमरी अल्कोहल है जी। CH3 इसके साथ OH, एक OH, दो तरफ कार्बन खींचेंगे तो सेकेंडरी है। और CH3 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 और OH, और ये आपका टर्शियरी है। पेपर में जब पूछ लेता है ना जी, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, तो ऐसे स्ट्रक्चर ही बना के आ जाते हैं भाई, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, वो टर्शियरी अल्कोहल है, जो बिल्कुल गलत है। आपको वो स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है कि आप कैसे कैसे इसको डिफरेंशिएट, वो तो उसको भी पता कि आपको ये नॉलेज होगी कि आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने आती होगी आप लोगों को। वो डिस्टिंक्शन बिटवीन का मतलब है रजे कि वो बाय एक्सपेरिमेंट इन लैब के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग पूछना चाहता है कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे रजे कि आपके पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल। तो समझो जी इसको हम कैसे बताएंगे, क्या मतलब है इसका। चलो सपोज करो आप लैब में हो, काम कर रहे हो लैब के अंदर, आपको 3 बीकर दे दिए रजे, 3 क्या दे दिए? बीकर दे दिए। तीनों बीकर में कहता जी एक सॉल्यूशन डाल दिया, इसमें भी सॉल्यूशन डाल दिया और इसमें भी कोई सॉल्यूशन डाल दिया। आपको ये बोला कि इन तीनों बीकर में A, B और C, तीनों सॉल्यूशन में एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है और एक में टर्शियरी अल्कोहल है। लेकिन आपको ये नहीं पता कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी। ठीक है, सपोज आप लैब में खड़े हो, तीनों बीकर में डाल दिया, और जब देखने में आपको पता है तीनों के तीनों क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, बिल्कुल पानी के जैसे होंगे। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप कैसे बताओगे रजिए
कि ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये टर्शियरी था, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। ये आपका टास्क है। आपको लैब में खड़ा कर दिया, 3 सॉल्यूशन दे दिए, तीनों ही बिल्कुल पानी के जैसे हैं। आपको ये पूछना चाहता है कि आप डिफरेंशिएट करो, बताओ कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। तो ये टेस्ट इसको बोलते हैं केमिकल टेस्ट के थ्रू बताएंगे जी। अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे केमिकल टेस्ट में, उसके थ्रू बताएंगे कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी होता है। तो कैसे बताओगे जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बोलो जी बोलो। जैसे इसमें एक सबसे पहले आएगा लुकास टेस्ट। इसमें आपके पास एक कंपाउंड है जिसको एक लुकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में क्या होगा, कहते जी इस अल्कोहल के तीनों सैंपल के अंदर आप क्या डाल दो, ZnHCl2 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए आप, ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डाल दीजिए। ये वाला रिएजेंट डाल दो तीनों के अंदर, इसमें भी और इसमें, तीनों डाल दीजिए। आप एक रिएजेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं, या ZnCl2 प्लस H2SO4 या HCl डाल दीजिएगा। तो कहते हैं तीनों रिएजेंट को थोड़ा थोड़ा इन तीनों में डाल देंगे, तीनों कलरलेस ही बिल्कुल पानी के जैसे, तो तीनों में डाल दिया। कहते क्या होगा, कहते जी आपके पास एक वर्ड आएगा टर्बिडिटी। एक वर्ड यूज करेंगे, टर्बिडिटी नाम से यूज आएगा जी एक वर्ड। इसमें क्या होगा, कहते जी आपके पास जो टर्बिडिटी, अब ये क्या होता है, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, धुंधलापन। टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, धुंधलापन होता है। जैसे आपके पास कोई बिल्कुल पानी है, पानी के अंदर थोड़ी सी साबुन मिलाते हैं हल्की सी, तो पानी थोड़ा धुंधला सा हो जाता है ना, क्लियर नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बोला जाता है। हार्ड मतलब नहीं है, टर्बिडिटी का मतलब समझो, अगर मैं किसी पानी में हल्का थोड़ा सा साबुन मिला दूंगा हल्का सा, तो वो ना धुंधला हो जाएगा। थोड़ा सा दूध मिला दो, धुंधला गाय धुंधला धुंधला हो जाता ना, तो धुंधलेपन को क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी बोलते हैं। तो क्या करेगा, कहते जी आपने क्या किया, ZnCl2 डाला तीनों के अंदर, तीनों में तो आपने जैसे ही ZnCl2 डालोगे तो क्या है, टर्बिडिटी का वर्ड आएगा। कहता है जिस सॉल्यूशन तीनों में से जिसमें धुंधलापन इमीडिएटली आ जाता है, डालते ही अगर टर्बिडिटी आ जाएगी तो वो तो होता है प्राइमरी अल्कोहल। ये पहचान होती है जिससे आपने यही लिखना है कि अगर डालते ही धुंधलापन आ गया, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ गई, तो वो तो होगा प्राइमरी अल्कोहल। कहते हैं ये सॉल्यूशन डालने के बाद 5 मिनट के बाद अगर आती है, आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी अपीयर, तो वो कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, और अगर टर्बिडिटी आती नहीं है, नो टर्बिडिटी, तो वो होता है टर्शियरी अल्कोहल। तो इस टेस्ट के थ्रू आप बता सकते हो कि कौन सा, ये 3 लाइनें हैं। अब जैसे अगर ZnCl2 डालते ही कोई सॉल्यूशन की तीनों बीकर में से कोई भी बीकर धुंधला हो गया डालते ही, तो मतलब वो तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। ZnCl2 डालने के 5 मिनट के बाद जो बीकर धुंधला होगा वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जो धुंधला होता ही नहीं है 15-20 मिनट के बाद भी कभी भी धुंधला नहीं होगा, तो वो कौन सा होगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो ऐसे हम देख के बता देंगे कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल होता है। इसको केमिकल टेस्ट बोलते हैं। ऐसे आपको पेपर में आएगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी और टर्शियरी अल्कोहल, या सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, कोई भी 2 या 3 आपसे पूछ लेगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, कि कैसे आपके पास टर्बिडिटी आती है। फिर आगे एक और है जी, आपके पास अलग अलग तरीकों से एक रिएजेंट देगा जिसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको, एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट, एक तो लुकास टेस्ट हो गया, एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें काफी सारे रिएजेंट होते हैं, इसमें काफी सारे रिएजेंट। जैसे सबसे पहले आप फॉस्फोरस और आयोडीन डालोगे, कहते हैं जिसमें पहले डालोगे फॉस्फोरस और आयोडीन पहले नंबर पर,
फिर आप डालोगे AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, दूसरे नंबर पर डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। फिर हम डालेंगे HNO2 नाइट्रस एसिड, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डालेंगे HNO2 नाइट्रस एसिड। फिर हम फोर्थ नंबर पे डालेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और लास्ट में ये तीन से चार ही रिएजेंट है। पहले आपने क्या डाला, सपोज करो Pa फॉस्फोरस और आयोडीन का सॉल्यूशन, फिर आपने डाला सिल्वर नाइट्रेट, फिर डाला जी नाइट्रस एसिड और फिर डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये चार रिएजेंट आपने बारीक बारीक से इनको सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है जी। तो जैसे इसकी टर्बिडिटी थी, इसमें और कुछ यूज होगा। तो कहते जी आपके पास तीनों में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही अब ये चार सॉल्यूशन बारी बारी से डालोगे तो एक बीकर में रेड कलर आएगा, एक बीकर में ब्लड रेड कलर आएगा रजे, एक में ब्लू कलर आता है और एक कलरलेस होता है। जो जिस बीकर के अंदर जो भी ब्लड रेड कलर का हो जाएगा, जो बीकर कलरलेस थे पहले सारे के सारे रेड हो जाएगा, तो वो तो होता है प्राइमरी अल्कोहल। ब्लू आएगा वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जो कलरलेस रह जाएगा वो होता है टर्शियरी अल्कोहल। ये ऐसे तीन बीकर अलग अलग कलर के आ जाएंगे, एक रेड हो जाएगा, एक ब्लू हो जाएगा और एक कलरलेस, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो याद रखना, जो रेड हो जाता है वो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल, जो ब्लू हो जाता है वो होगा सेकेंडरी अल्कोहल, और जो कलरलेस हो जाएगा वो क्या होता है आपके पास, टर्शियरी अल्कोहल। तो ऐसे आप दो टेस्ट है जी आपके पास। लुकास रिएजेंट डालना चाहो वो डाल सकते हो, उसमें आप ध्यान रखना कि कैसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे। उसमें टर्बिडिटी आ जाती है कि आपके पास जो टर्बिडिटी है, अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई तो प्राइमरी अल्कोहल, 5 मिनट के बाद आती है सेकेंडरी अल्कोहल, और आती ही नहीं है तो टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन अगर विक्टर वेट टेस्ट डालोगे उसमें 4 सॉल्यूशन आपके पास अलग अलग, पहले फॉस्फोरस आयोडीन, फिर AgNO2, फिर नाइट्रस एसिड और फिर NaOH। ये चारों को डालने के बाद अगर आपके पास किसी बीकर में रेड कलर आता है तो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी कलर नहीं आएगा तो क्या होगा जी, वो सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग तरीक़ों से रिएक्ट करवा के बनाया जा सकता है। तो ये थे जी आपके पास डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा जी, केमिकल एक्सपेरिमेंट से ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको कैसे कैसे आप केमिकली डिफरेंशिएट करोगे, वो बताइए। तो ये आपका अल्कोहल और फिनोल वाला पार्ट पूरा होता है जी। कल हम करेंगे ईथर वाला पार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।